चलिए बाबू देखिए, हम लोग सेंटेक्स और प्रीपोजिशन साथ साथ लेकर चल रहे हैं, ठीक है। ये दोनों टॉपिक है ना इंग्लिश के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा आज सेंटेक्स का लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है। लेक्चर नंबर 3 है। देखिए, चीजों को आप समझने पर ध्यान दीजिए। आइए बाबू, करें कि व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर एडेड विद दीज वर्ड्स, वर्ब मस्ट बी यूज्ड एज फर्स्ट सब्जेक्ट। उन्हें कह क्या रहे बाबू कि जब हम दो सब्जेक्ट को इन शब्दों से जुड़ेंगे तो वर्ब मस्ट बी यूज्ड एज पर फर्स्ट सब्जेक्ट। वर्ब मस्ट बी यूज्ड एज फर्स्ट सब्जेक्ट, ठीक है। मतलब हम जब भी अगर ये शब्द लिखा हूं एज वेल एज, विथ, along with, together with, like, unlike, besides, except, rather than, including, accompanied by, in addition to, यदि हम इन शब्दों से जब भी आपके दो या दो से अधिक सब्जेक्ट जुड़ेंगे तो आप जो वर्ब का प्रयोग करेंगे बाबू, है ना, पहले सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। जब भी आपका दो या दो से अधिक सब्जेक्ट इनमें से किसी शब्द से जुड़े, जो बॉक्स में लिखा गया है, किसी भी शब्द से जुड़ेगा तो आपका वर्ब का प्रयोग फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगा। ये एग्जांपल देखते हैं बाबू। देखिए, कह रहे बाबू कि आई विद माई पेरेंट्स, माई आंट्स एंड ना, आई विद माई पेरेंट्स, माई आंट्स एंड माई कजन्स आर गोइंग टू मुंबई। देख मेरे भाई, यहां आपका वर्ब आया है। अब ये वर्ब के पहले ये सारे के सारे सब्जेक्ट के भाग हैं। देखो, ये हमारा क्या है, वर्ब है, और ये वर्ब के पहले सभी किसके पार्ट है, सब्जेक्ट के पार्ट है। तो बोला कि इन शब्द से जब भी कोई सब्जेक्ट जुड़ेगा तो हमारा क्या होगा, पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। देख मेरे भाई, एक ये सब्जेक्ट का पार्ट है और यहां से ये सारे सब्जेक्ट के पार्ट है, और ये सबके सब जुड़े हैं, विद से जुड़े हैं। जब भी आपका दो या दो से अधिक कैसे जुड़े, विद से, तो एक आई है और ये सब क्या है, एक तरफ है। तो बाबू विद के जब जुड़ेगा तो हम वर्ब का प्रयोग फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। माने ये हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है और ये बाकी हमारा सेकंड सब्जेक्ट कह सकते हैं। तो आई के अनुसार यहाँ पर जो वर्ब आएगा मेरे भाई, आर का प्रयोग करेंगे कि एम का प्रयोग करेंगे। ये आर क्या हो जाएगा, गलत, और सही क्या होगा बाबू, हमारा यहाँ पर एम होगा। आया तो दिक्कत। आगे देखो, द कैप्टन, है ना, द कैप्टन along with द क्रू वर ड्राउन्ड। अब देखो ध्यान से बाबू, ये हमारा वर्ब है और ये सब के सब हमारे जो है बाबू किसके पार्ट है, सब्जेक्ट के पार्ट है। अब बाबू एक आपका सब्जेक्ट द कैप्टन है और एक आपका सब्जेक्ट द क्रू है, और ये दोनों के दोनों है along with से, along with से। तो जब भी आपका दो सब्जेक्ट along with से जुड़ेगा तो हम वर्ब का प्रयोग पहले सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। तो बाबू एक सब्जेक्ट आपका क्रू है और एक आपका क्या है, कैप्टन है। तो हमारा पहला सब्जेक्ट क्या है, कैप्टन है। तो कैप्टन के अनुसार हमें वर्ब का प्रयोग करना है। तो कैप्टन चूंकि सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर। तो सिंगुलर वर्ब नहीं होता है, क्या होता है, वाज होता है। ठीक है, आप एकदम इत्मीनान से समझने की कोशिश करिए, ठीक है। मैंने देखिए, अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत आपको आसान लगेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखो, करे कि आई लाइक माई ब्रदर इज वेरी सॉफ्ट। देख मेरे भाई, ये हमारा वर्ब हो गया, और वर्ब के पहले सारे सब्जेक्ट के पार्ट होते हैं। किसके पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट के पार्ट होते हैं। देख मेरे भाई, एक हमारा सब्जेक्ट आई हो गया और एक हमारा सब्जेक्ट माई ब्रदर हो गया, और ये दोनों के दोनों किससे जुड़े हुए हैं, लाइक से जुड़े हुए हैं। तो कहता है बाबू कि एज वेल एज, विद, along with, together with, like, unlike, besides, except, rather than, including, accompanied by, in addition to। तो जितना भी मैं शब्द बोल रहा हूं जो पीछे आपको लिखा था, उनसे जब भी आपका दो सब्जेक्ट जुड़ेगा बाबू तो हमेशा हम फर्स्ट जो सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार, है ना, हम यहाँ वर्ब का प्रयोग करेंगे। मतलब इस सब्जेक्ट के अनुसार ही हमारा क्या आएगा, वर्ब आएगा।
जब भी आपके दो सब्जेक्ट इन शब्दों से जुड़ा हो तो आप पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो अब देखो फर्स्ट क्या है, आई है। अब वो आई के अनुसार जो वर्ब आएगा, क्या ई जाएगा? आई के साथ क्या आता है? ई जाता है? नहीं, तो क्या होगा बाबू? आर। क्या हो जाएगा? आर। अब आगे देखो, माई फादर अनलाइक माई अंकल्स हैव गॉट द इंफॉर्मेशन। देख मेरे भाई, ये हमारा वर्ब आ गया। हम जानते हैं कि वर्ब के पहले, है ना बाबू, वर्ब के पहले सब हमारे क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पार्ट हैं। तो एक सब्जेक्ट मेरे भाई माई फादर है और एक है माई अंकल्स, है ना। अब ये दोनों के लिए बाबू अनलाइक से, लाइक हो चाहे अनलाइक हो, जब दो सब्जेक्ट जुड़े हो तो आपको पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना है। वो पहला सब्जेक्ट हमारा माई फादर है और दूसरा क्या है? माई अंकल्स। तो माई फादर, माई फादर, देखो माता पिता सिंगुलर ही होता है, फादर मादर ये सिंगुलर होता है ना, धरती पर किसी का भी एक ही बाप होते हैं। तो मेरे भाई यहाँ क्या कर देंगे? काट देंगे। और सिंगुलर क्या होता है? हैज होता है ना। देख मेरे भाई, हैज जो होता है सिंगुलर होता है और हैव जो होता है प्लूरल होता है। आइए आगे, फिर देखो यहाँ पर वर्ब दिया गया है। अब ये सभी वर्ब के पहले किसके पार्ट हो गए? सब्जेक्ट के पार्ट हो गए। किसके पार्ट हो गए? सब्जेक्ट के पार्ट हो गए हैं। तो अब ध्यान से देखिएगा, एक हमारा सब्जेक्ट बाबू सनु है और उनके क्या है? मित्र है, फ्रेंड्स है। ये दोनों के है एज वेल एज से। जब भी आपका दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़ेगा तो आप हमेशा वर्ब का प्रयोग फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। और हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? सनु है। तो सनु के अनुसार हमको प्रयोग करना है। तो बाबू सनु के अनुसार क्या आएगा? वर्ब सिंगुलर आएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? हैज। हाँ, अभी और देखिए, देखिए एग्जाम में ये नहीं है कि गलती यहीं से आ सकता है ना, साइंटेक्स में गलती तो कहीं से दे सकता है। ध्यान दीजिए, हम जैसे ये आगे देखिए बाबू, तो एक शब्द क्या है? इनवाइट। ध्यान रखिएगा, इनवाइट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन होता है। इनवाइट के साथ आप हमेशा टू का प्रयोग करेंगे, नोट कर लीजिएगा। इनवाइट के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन क्या आता है? टू आता है। तो अब इनवाइट के साथ यहाँ पर इन कभी भी नहीं आ सकता है, हम किसका प्रयोग करेंगे? टू का। अरे बात समझ में? आगे देखिए, अभी इसमें और गलती है, क्योंकि एक ही शब्द में कई सारी गलती दे सकते हैं, लेकिन एग्जाम में इसमें से कोई एक ही गलती दिया रहेगा। ठीक है, आप एनडीए का पेपर दो, है ना, एयरफोर्स का पेपर दो, नेवी का पेपर दो, ठीक है, सीजीएल हो या आपका बैंकिंग हो। आइए देखते हैं। देखिए बाबू, दूसरी बात यह है कि जब भी आपको रिसेप्शन लिखा गया हो ना, तो रिसेप्शन ही होता है, रिसेप्शन पार्टी नहीं होता है। तो रिसेप्शन के साथ आप पार्टी का प्रयोग नहीं कर सकते हो, रिसेप्शन के साथ पार्टी का प्रयोग नहीं कर सकते हो। रिसेप्शन अकेले आना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए? रिसेप्शन। आप ये कह सकते हो रिसेप्शन के साथ हम पार्टी का प्रयोग नहीं होगा, तो केवल क्या होगा? रिसेप्शन। यानी ये भी क्या है? गलत है। ठीक है, रिसेप्शन आया तो पार्टी नहीं आना चाहिए। तो सनु एज वेल एज हिज फ्रेंड्स हैज बीन इनवाइटेड टू द रिसेप्शन। पार्टी क्या हो जाएगा? हट जाएगा। रिसेप्शन के साथ पार्टी का प्रयोग नहीं करेंगे, क्या होगा? रिसेप्शन होगा। हिज सिस्टर्स बिसाइड्स ही इज डूइंग द वर्क। देख मेरे भाई, ये हमारा क्या है? वर्ब है। तो वर्ब के पहले सब किसका पार्ट हो जाएंगे? आपके सब्जेक्ट के पार्ट हो जाएंगे। एक आपका सब्जेक्ट है हिज, सिस्टर्स हैं, और एक क्या है? ही है। अब ये दोनों क्यों है? बिसाइड से जुड़े हुए हैं। किसे बाबू? बिसाइड से जुड़े हुए हैं। तो कहता है नियम कि जब भी आपके दो सब्जेक्ट बिसाइड से जुड़े हों तो आप वर्ब का प्रयोग पहले सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। वो जो हमारा पहला सब्जेक्ट क्या है? हिज सिस्टर्स है ना। हमको इससे कोई लेना नहीं है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। फर्स्ट शब्द क्या है? हिज सिस्टर्स, मतलब प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ बाबू हम किसका प्रयोग करते हैं? आर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? आर का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, एक और बच्चा है, माई पेरेंट्स इंक्लूडिंग डेट मैन वाज आस्क्ड टू सबमिट द रिपोर्ट। बाबू देखो, यहाँ जो दिया है हमारा वर्ब दिया है, उसके पहले ये हमारे सभी के सभी क्या है? सब्जेक्ट के पार्ट है। तो अब देखो, एक हमारा सब्जेक्ट क्या है? माई पेरेंट्स, और ये क्या है? डैट मैन। इंक्लूडिंग से जुड़े हुए हैं। जब भी इंक्लूडिंग से दो सब्जेक्ट जुड़ेगा
तो हम पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे बाबू। तो हमारा पहला सब्जेक्ट क्या है, माई पेरेंट्स। अब पेरेंट्स मतलब होता है माता और पिता, मतलब माता भी और पिता भी। तो इसमें कितने व्यक्ति आ गए, 2 व्यक्ति आ गए। तो अंग्रेजी में एक रहेगा तो आप जानते हो कि सिंगुलर होगा, है ना, और एक से अधिक रहेगा, है ना, तो वो क्या होता है, प्लूरल हो जाता है। तो यही कारण है कि पेरेंट्स हमेशा क्या होता है, प्लूरल। और प्लूरल के साथ हमेशा हम किस वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्लूरल का प्रयोग करेंगे। तो हमारा प्लूरल क्या होता है, वाई नहीं होता है बाबू, क्या होता है, वेर होता है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। बस आज के लिए बस इतना ही।